हेलो लवेश। हाउ आर यू? हेलो सर। बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ लवेश। और कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। सो अभी फार जॉब कर रहे नॉट हो? बैड। हाँ, अभी जॉब कर रहा हूँ मैं। और कब कब से स्टार्ट किया आपने जॉब? मैंने सर अभी 1.5 महीने पहले ही जॉब स्टार्ट किया था, सितंबर 2 से। ओके। उस यस, राइट। तो चलो इस पे अपन बाद में आते हैं। तो एक बार हम्म। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और जिससे उनको पता चल सके आपके बारे में थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे इंटरव्यू को आगे बढ़े, राइट? ओके। एज सच इंट्रोडक्शन, तो आई एम लवेश कुमार, और मैं दिल्ली एनसीआर तो नहीं कह सकते, बट दिल्ली के पास ही एक गांव से मैं आता हूँ। और मैंने बीटेक जयपुर से किया था। वहीं से कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू मैंने ज्ञानशाला के बारे में जाना और जर्मन सीखी। देन आई केम टू जर्मनी एंड started my masters in technical logistics. Now I'm working full time with a company called Mueller. म्यूलर? वहाँ पे, हाँ, म्यूलर। किस चीज की कंपनी म्यूलर है ये? हल्दर। सो लॉजिस्टिक की ये, है? नहीं नहीं, एक्चुअली ये लोग कुछ मल्टीपल कंट्रीज में इनके रिटेल स्टोर्स हैं। अच्छा। So they have different around 200,000 200,000 products SKUs, ओके। and I guess 900 or 1,000 stores. So ओके। मेरा मुझे क्या करना होता है कि इनका सप्लाई चेन आई 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 कंट्रोल। Okay, so like how the things move, so you have to work एग्जैक्टली on it. exactly. Okay. हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी ऑटोमोबाइल ब्रांड है, फॉर एग्जांपल ना, हम Right. BMW या फिर ऑडी ले लेते हैं। बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। Mm-hmm. तो अभी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है BMW की, बट मैन्युफैक्चर करने के बाद, जर्मनी में मैन्युफैक्चर करने के बाद, फॉर एग्जांपल, उनको मल्टीपल कंट्रीज में भेजना है। अभी मल्टीपल कंट्रीज के बाद भी मल्टीपल उनके स्टोर्स हैं या फिर शोरूम्स हैं, है ना। Mm-hmm. मल्टीपल कंट्रीज के, मल्टीपल स्टेट्स के, मल्टीपल सिटीज के मल्टीपल स्टोर्स हैं, Okay. या फिर है ना। तो Mm-hmm. आई चेक कि राइट, सही टाइम पे, Mm-hmm. सही क्वांटिटी में, सही Mm-hmm. जगह पे अ, हम राइट क्वांटिटी में और राइट प्रोडक्ट डिलीवर कर सकें। ओके, टाइमलाइन जो होती है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट वहां पे डिलीवर हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली ये मेन गोल रहता है आपकी, मतलब exactly, आपकी हाँ जॉब हाँ, का, यस। कि तो जो चीज यहाँ से चली हाँ, है वो जो एक्सपेक्टेड टाइम है उस टाइम में वहां पे पहुंच जाए। राइट, राइट। और ये बोल बीच में अगर सकते कोई हैं। हर्डल आती है तो आप उसको सॉल्व करते होंगे शायद, है? हाँ, बेसिकली मेरा काम बेसिकली इस सप्लाई चेन के अंदर आईटी इंटीग्रेट करना ओके। और ऑटोमेशंस, ये सब का है। नॉट एग्जैक्टली दैट आई 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 मैनुअली गो देयर एंड ओके चेक। ओके ओके, तो वो कोई दूसरी टीम राइट, करती होगी उस हिसाब से ना? राइट। सो हम्म। वी आर ऑन द टॉप, लाइक हम सबसे ऊपर बैठी बैठी हुई है हमारी टीम। तो हम्म। हम हमारी टीम के अंडर में डिफरेंट मल्टीपल टीम्स हैं, जैसे कि सेंट्रल वेयर हाउस आ गया, मल्टीपल हम्म। कंट्रीज के मल्टीपल वेयर हाउसेज आ गए, वो सब हमारे कांटेक्ट में है। अभी हम सेंट्रल वेयर हाउस को बोलेंगे कि देयर शुड बी एक्स अमाउंट, देयर शुड रीच एक्स अमाउंट ऑफ हम्म। क्वांटिटीज फॉर दिस पर्टिकुलर मटेरियल। तो ओके। ये जो क्वांटिटी है, कब डिलीवर करना है, ये टाइम, और हम्म। कितना अमाउंट डिलीवर करना है, क्वांटिटी और टाइम, और ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करके इनको बताते हैं, बता के दे विल डू ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्क, ओके, अदर तो टीम्स। आप कौन सी सिटी में है लवेश? करंटली सर आई मीन उल्म। उल्म। ओके। एग्जैक्टली। उल्म तो शायद नॉर्थ की तरफ हो गया। हाँ, थोड़ा साउथ की तरफ भी बोल सकते हैं। तो मैं हम्म। नॉय उल्म में रहता हूँ, विच इज द पार्ट ऑफ बायर्न। ओके। और मेरी कंपनी उल्म में है, जो कि बाडन व्यूटमबर्ग में है। तो मैं बाटम। बाडन व्यूटमबर्ग हम्म। और बायर्न के बॉर्डर पे हूँ। बाटम बाडन बुटम, ओके। वो बोटर पटल है, सॉरी, बाडन बुटमबर्ग में और क्या चीज फेमस है? बियर। तो बियर, बियर तो खैर हर सिटी में फेमस है, देखो। जर्मनी में बियर के 5,000 से ज्यादा वेरिएंट्स है ना।
तो वो हर सिटी राइट। बियर प्रोड्यूस करती है, वो तो अच्छा है ही। उसके अलावा टेक्निकल बात करें, कोई कार का प्रोडक्शन हाउस है या और कोई चीज? उल्म के अंदर क्या? एक्चुअली जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, उल्म हाँ, से उल्म के ही एक सिटीजन ने इसको स्टार्ट किया था। तो ओके दिस कंपनी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर ओनली, फ्रॉम ओके उल्म। ओके। और उल्म एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है स्टूडेंट्स के रहने के लिए, बिकॉज वेरी मच यू नो नॉट वेरी एक्सपेंसिव। प्राइजी, ओके, नॉट वेरी एक्सपेंसिव नहीं एक्सपेंसिव है। एज वेल। और ओके। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यूनिवर्सिटीज आर ऑफरिंग गुड कोर्सेज एज वेल। हम्म। और मल्टीपल कंट्रीज म्यूनिक के बिल्कुल पास में है। तो म्यूनिक म्यूनिक इज कितना दूर है यहाँ से? म्यूनिक इज लाइक, आई कैन नॉट टेल यू इन किलोमीटर्स, हाँ हाँ। बट यहाँ से देर इज डायरेक्ट ट्रेन विच टेक्स 2.5 आवर। इट्स नॉट सो फार। और बाई कार हाँ, भी अराउंड इतना टाइम लगता होगा शायद ना? बाई कार आप 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ओके, गुड। राइट सर। तो जो आपने बताया कि आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स जो आपके दोस्त थे, उन्होंने आपको जर्मनी के बारे में बताया और ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। तो ये जो ड्रीम था आपका जर्मनी के बारे में कि मुझे मास्टर करनी है, तो ये ड्रीम कैसे आया? कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तो आपको मिली होगी, या कोई आइडल होगा आपका, कोई हीरो होगा, या आपको दोस्त रहा होगा, या आपका कोई रिलेटिव होगा जो जर्मनी में होगा, या उसने कोई आपको सलाह दी होगी। कहीं ना कहीं से ये विचार आपके दिमाग में कहीं तो जन्म लिया ही होगा इस विचार ने। और ये कैसे आया, ये जानना चाह रहे हैं हम। विचार, तो कॉलेज में आई वाज डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन ऑटोमोबाइल या। प्रोजेक्ट्स, हाँ और हाँ आई वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट व्हिच वाज नॉट फ्रॉम कॉलेज। हाँ हाँ। कॉलेज से बाहर किसी और कंपनी के साथ में मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा था। एंड मैं मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के पास में, गवर्नमेंट्स के पास में फंडिंग के लिए जा रहा था, जी। सेम प्रोजेक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हम्म राजस्थान गवर्नमेंट के पास भी मैं गया था, बट दे टोल्ड कि हम R&D के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम्म उसके बाद में एक्चुअली आई, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर मेंटर्स, जब मैं मेंटर्स के लिए ढूंढ रहा था तो मेरे को एक मेंटर मिले। हम्म आई वुड नॉट लाइक टू स्पेसिफाई कि कौन। हम्म और फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया था कि इफ अगर तुमको रिसर्च और ये डेवलपमेंट में ही जाना है, या फिर ऐसे, क्योंकि तुम जा चुके हो गवर्नमेंट के पास, जा चुके हो प्राइवेट बॉडीज के पास में, जा चुके हो, एंड नोबडी शोइंग इंटरेस्ट कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, तो हम्म यू कैन गो टू जर्मनी फॉर हायर स्टडीज, बिकॉज देर आर गुड investment into research and development. Or if you have an idea about anything, it's not just research and development, but आपके पास में कुछ और आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, हम्म उसके लिए फंडिंग के लिए तुम्हें बहुत वो नहीं करना। अगर आपका आइडिया अच्छा है, दे वुड इंस्टेंटली में इन्वेस्ट। अभी मेरे एक दोस्त को भी फंडिंग मिली है जर्मन गवर्नमेंट से, ही इज ऑल्सो इंडियन। राइट। ओके, गुड। तो चलो, वो आपको वहां से मोटिवेशन मिला और आपने ट्राई किया। गुड। मुझे अभी याद है कि आपने उस टाइम पीरियड में कोई कार बना रहे थे शायद ना। एक बार मेरे से डिस्कस भी किया था उस टाइम पे जब आप बीटेक में थे शायद ना। कुछ कार हाँ, वार की वो डिजाइन वजाइन एक्चुअली, बनाई थी, कुछ कार वार चलाई भी थी शायद, तो फास्ट है ना उसका। कुछ हो भी गया था उसमें, ऐसा कुछ बताया था आपने इंसिडेंट। हाँ मतलब इट वाज अ कंपटीशन कॉल्ड हाँ सैलिको मैराथन। हाँ सैलिको मैराथन इज, ऐसा स्पीड के लिए नहीं जाना जाता है। सैलिको हाँ मैराथन में जनरली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड की मल्टीपल यूनिवर्सिटी, मतलब पूरा वर्ल्ड 140 कंट्रीज उसमें हाँ पार्टिसिपेट करती हैं। हाँ एंड दे डू नॉट कॉम्पीट कि कितना फास्ट जाना है, उनको कॉम्पीट करना होता है कि कितना आप एफिशिएंट एक कार को बना सकते हो मल्टीपल ओके। सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, हम्म फ्यूल सेल हो गया, है ना, सब कैटेगरीज में। अर्बन, मतलब कमर्शलाइज करने के लिए भी आप compete कर सकते हो, या फिर आप प्रोटोटाइप बना के भी compete कर सकते हो। तो हम लोग ने compete किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोटोटाइप सेगमेंट में। हम्म उसको हमने कॉलेज में ही बनाया था, एंड वी competed फॉर इट। वी couldn't परफॉर्म बहुत अच्छा, बट वी वर डिसेंट फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके हाँ ओके। सर। अब मुझे ये बताइए कि
आपने ज्ञानशाला को चुना क्योंकि शायद आपके सीनियर्स भी यहाँ से जर्मन सीख रहे थे उस टाइम पे, राइट? और यस। आपके आपके बैच में जो लोग थे या आपके जो सीनियर्स थे वो सारे अभी जर्मनी में हैं, और शायद सबकी मास्टर हो गई है, सब सेट हो गए हैं, और मेरी कभी कभी बात हो जाती है सबसे। हाँ। तो शायद ये भी एक मोटिवेशन रहा होगा कि आपके सीनियर्स जैसे पढ़ रहे थे तो जर्मन सीख रहे थे, तो आपको उनसे भी मोटिवेशन मिल रहा होगा उस टाइम पे। तो एक थोड़ा सा ये बताओ कि आपका जो लैंग्वेज जर्नी थी वो कैसी रही, और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका उस टाइम पे, और एक्चुअली um, कब की बात है ये, थोड़ा सा और बताइए कि कब आए आप जर्मनी। तो लर्निंग जर्मन मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 2019 के 19 ना? एंड में। 19 के हाँ, एंड में। जी। हम्म। बट क्योंकि मैं शायद कंटिन्यू नहीं कर पाया था, दिसंबर में मैं घर चला गया था फिर ऐसा, तो फिर हम्म। मैं 20 के स्टार्ट में स्टार्ट किया था। हम्म। और यस, यू एज यू मेंशन्ड कि बहुत सारे जो जूनियर्स थे, सीनियर्स थे आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे। तो क्या होता है कि आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हो, एक लेवल ऑफ कंफर्ट आपका ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है। आप हम्म। फिर एक नई लैंग्वेज को सीख रहे हो, नए लोगों के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है। बट स्टिल जब आप एक लेवल ऑफ कंफर्ट पे हो और आप कोई एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जहाँ पे आप के सेम चीज पढ़ रहे हैं, वही वो लोग जो तुम्हारे साथ में थे, तो आप थोड़ा जल्दी चीजों को कैच करने लगते हो। हाँ, एक एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रहता है कि अरे यार वो पढ़ हाँ। रहा है तो मेरे को भी मेहनत करनी है। और हाँ मुझे राइट। याद है कि मुझे तुम्हें धक्का लेके निकालना होता कि भाई शाम हो गई, घर जाना है, आप चलो भाई, तुम भी चलो घर पे। है, पूरे हाँ दिन तुम लोग मतलब, पढ़ते रहते थे। हाँ हम लोग का जो ग्रुप था वो शायद सुबह इंस्टीट्यूट भी हम ही खोलते थे और हाँ, बंद भी हम ही करते थे। चाबी रहती थी तुम लोगों के पास टाइम पे। हाँ उस टाइम पे ऐसा था शायद। राइट। तो चलो। मैंने क्योंकि सब लोग कर रहे थे तो एनवायरनमेंट अच्छा था। और हम लोग ऐसे हंसी हंसी में ही सीख गए। बहुत ज्यादा एफर्ट्स ऐसा नहीं लगा कि लगाया है हमने, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छा है तो आपको एफर्ट्स ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पुट कर रहे हो। वहीं अगर आप ऐसी जगह पढ़ रहे हो या फिर ऐसी जगह पे पढ़ रहे हो बेसिकली जहाँ पे आप लोग बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं है, और आप साथ में नहीं पढ़ सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, आप उनके साथ में उतना लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं है ना। टीचर उतने ज्यादा फ्रेंडली नहीं है कि आप पूरा दिन रुक सकते हो, तो फिर आपको ऐसा लगता है पूरा दिन आप घर पे पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ने जी। बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत देर हो गई, चलो फोन चला लेते हैं, बहुत टाइम हो गया, चलो अब बाहर घूम लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं करना चाहिए, मैं बस कह रहा हूँ कि आप खेल खेल में सीख जाते हो अगर एनवायरनमेंट वैसा होता है तो। हाँ, फोन, ऐसी बात नहीं, फोन चलाओ, लेकिन एक क्या होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट तो होता ही है आदमी, है ना? हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्ट्रैक्शन तुम ऐसा पूरा टाइम पढ़ो या फिर हाँ, फोन को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग दिस। मैं बस कह रहा हूँ कि अगर एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो वो चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और आप क्या होता है, आप यू आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना। फोन भी आप देख रहे हो कि डोपामिन रिलीज मिलेगा, बट जब आपको वो बिना फोन चलाए मिल रहा है तो आप क्यों ही चलाओगे। सही बात। हाँ। और चलो ठीक है, और उसके बाद कोरोना आ गया था, राइट? हाँ उसके बाद कोरोना आ गया था। तो देन उस टाइम पे फिर आपने शायद जॉब करी थी शायद 1 साल ना, हाँ फिर 1 2 साल। 1.5 साल आई वॉज वर्किंग फॉर amazon। हम्म। 1.5 साल। और वो फिर ऐसा था कि क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था और फैमिली के पास में ऐसा नहीं था कि दे कुड अफोर्ड ब्लॉक अमाउंट का 10,500, 10 साढ़े 10 लाख रुपए प्लस फ्लाइट के टिकट्स। तो वो मेरे लिए एक ऐसा फेज था कि 1.5 साल में मैंने काम करके आई कुड एटलीस्ट सपोर्ट माई फैमिली इन दिस जर्नी। हाँ, मेरे को याद है कि कोरोना का टाइम था, और शायद तुमने कुछ आपने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ली थी, तो वो नेटवर्क की प्रॉब्लम रहा करती थी, गांव से आप क्लास लेते थे, और वो एक मंदिर था, मंदिर से पीछे से कुछ आवाज आती थी, मेरे को स्टिल याद है अभी। क्लास अरे लेते थे तो मैं राइट कहता हूँ राइट कि राइट। सर, भाई ये माइक
अब इस टाइम ही बजता है क्या? वो माइक की आवाज आती थी, शाम को आरती होती थी शायद मंदिर में, है ना? राइट। है ना? हाँ तो मतलब B1 के बाद में फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी पुणे से ना, यस। B2 हाँ और C1 हाँ की क्लासेस ली थी मैंने। हाँ। बट इट वाज हार्ड क्योंकि जैसा मैंने बताया, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको एनवायरनमेंट मिल पाता है, हम्म। और अगर ऑनलाइन कर रहे हो तो ठीक है, मतलब डिपेंड्स ऑन कि तुमको क्या मोटिवेशन है, तुम्हारा मोटिवेशन कितना है, कैसे ड्राइव कर रहे हो तुम खुद को। बट ऑफलाइन में थोड़ा सा इजी होता है रिलेटिवली। यस, कि भाई एक फेस टू फेस जो एनवायरनमेंट मिलता है उसको आप एंजॉय कर सकते हो, आपके दोस्त राइट। जल्दी मिल सकते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा लिमिट है, आप या हाँ तो लोग फेस नहीं दिखाते, या इतना वो बिजी लोग होते हैं, वो उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, है ना? तो एक मतलब लिमिट मल्टीपल रहती है। बैरियर्स हैं। हाँ हाँ, राइट। काफी काफी चीज है, वो चीज रहती है ना? अब ऑफलाइन में मल्टीपल तो चलो बैरियर्स आ आप जाते क्लास हैं। खत्म हुई, चलो 10 मिनट चलो चाय पी लेते हैं, तो उससे एक दोस्ती का एक एक फेज स्टार्ट होता हाँ है, कहीं ना कहीं आपके दोस्त बन जाते हैं। आपको पता लगता है कि ये किस टाइप का है, तो आपको पता लग जाए मेरी दोस्ती किससे हो सकती है, ये भी पता लग जाता है आपको। राइट, वही तो हम लोग भी करते थे ना। हाँ बढ़िया। दो ऐसे 8 बजे आते थे शायद हम लोग, फिर 9 साढ़े 9 बजे चलो नीचे चाय पीते हैं, वो काका होते थे, याद है आपको? हाँ हाँ, काका होते थे बिल्कुल। हाँ और फिर चाय कुमार पीते विश्वास थे। साहब को अभी पढ़ते हो क्या? अभी मैं सर जॉन एलिया पढ़ रहा हूँ, कुमार विश्वास जॉन एलिया दोनों क्योंकि मेरे को देखो, थोड़ा सी मेरी मेमोरी ठीक है, तो मैं चीजों को भूलता नहीं हूँ, है ना? तो उस टाइम पे जो भी डिस्कशन अपना हुआ, टाइम अच्छा था, हाँ। जो भी अच्छा टाइम रहा, आपने अपने बारे में बताया, तो मुझे सब याद है, ऐसा नहीं कि मैं भूल गया। क्या 4-5 साल नहीं हो गए इस बात को, है ना? वो देख उन्नीस, पा रहा हूँ मैं, है ना? सुन पा रहा तो हूँ। मुझे आज भी वो सारी चीजें याद है। मैंने कहीं डायरी मेंटेन नहीं करी है, लेकिन थोड़ी सी मेरी फोटोजेनिक मेमोरी, आप ऐसा मान सकते हो, मेरे को चीजें याद रहती हैं, छोटी छोटी अच्छी बातें जो जो हाँ। हुई हो। और खराब बात तो याद आदमी को रहती है, क्योंकि वो चीजें चोट करती हैं, वो घाव रह जाता है, तो वो चीजें याद रहती है, लेकिन अच्छी राइट। बातें याद नहीं रह पाती, वो टाइम के साथ भूल जाता है आदमी। लेकिन मुझे सारी अच्छी बातें याद हैं अपने बीच जो रही सारी। ओके, तो ये जर्मनी का जो फेज था आपका, जो हाँ आपने हाँ। एप्लीकेशन भेजना स्टार्ट करा, वो कब स्टार्ट किया? वो सर आई गेस मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। हम्म। बट कोरोना के मैं टाइम टू पीरियड में ही ना? कोरोना के लास्ट आई फेज गेस चल टू रहा था थाउजेंड, कोरोना का। हाँ कोरोना के स्टार्टिंग में ही आई गेस कर दिया था। हम्म बट क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला, कुछ हम्म फंड्स की इशू थी कि हम्म। ना, तो मैं एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा था उस टाइम पे, तो कि चलो लेट्स सी कि कहाँ से वो भाई एडमिशन्स स्टार्टिंग आते तो हैं। कहीं करनी है मतलब। राइट। है ना, कि देख लेते हैं, एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लेते हैं, जब जाएंगे तभी वो काम आएगा। तो लिस्टिंग करी थी आपने, यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाई थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी से मुझे क्या कोर्स करना है? कितनी यूनिवर्सिटीज आपने शॉर्ट लिस्टेड करी थी उस टाइम? एग्जैक्ट नंबर बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। नहीं, थोड़ा सा दे, दस बट 15 20 है। हाँ, कुछ बट तो आई वुड नंबर्स। से कि क्योंकि हम जो सारे लोग थे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, हम्म। वो उनमें से बहुत सारे लोग सेम बैकग्राउंड से आते थे, जी जी जी। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से। हम्म। तो मल्टीपल लोगों ने, क्योंकि सब लोग साथ में बैठ के यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे थे, तो ऐसा बहुत मेरे को खुद से करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मतलब आपको मुझे आइडिया वो, मिल गया कि हाँ ये यूनिवर्सिटी अच्छी हाँ है, तो मेरे को यहाँ पे राइट। अप्लाई करना चाहिए, या फिर आपके सीनियर ने आपको सजेस्ट किया कि भाई तेरा कोर्स ये है, तू इसमें जाना चाह रहा है, तो ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो तू इसको ट्राई कर, तो आपने उसको अपने यस। एक्सेल सीट में लिख लिया, बना ली, वो लिस्ट हाँ बढ़ती वो चली गई। लिख लिया। और हाँ बाद में जब मैं टेस्ट ड्राफ्ट कर रहा था एक हाँ इंस्टीट्यूट से, बाद में मैंने हाँ टेस्ट ड्राफ्ट किया था, हाँ हाँ। तो वहां से भी आई गेस मुझे कोई तो लिस्ट मिली थी। ओके। हाँ। ओके, और अप्लाई करने के बाद जो एडमिशन मिला आपको, उसमें कितना टाइम पीरियड लगा होगा? अम वो कुछ 2 ढाई महीने होगा। मैं वही ओके एग्जैक्ट वो याद कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट ओके, दो ठीक महीने है। के आसपास मान और सकते उसके हैं। बाद जो वीजा का जो हर्डल था, वीजा में दिक्कतें आई, या जैसे अपॉइंटमेंट के लिए आपको डेट लेनी पड़ी होगी, तो हाँ हाँ। वो कुछ प्रॉब्लमेटिक रही वीजा अब वो प्रोसेस? वो 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 चीज प्रॉब्लमेटिक थी। हम्म वहां पे कुछ बहुत सारी दिक्कतें आई, बट मैंने क्या किया था हम्म। कि एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई थी मैंने उस टाइम पे। जी।
बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे, हमने एक फेसबुक के ऊपर एक सर्वे करके एक कम्युनिटी बनाई थी, और उस ग्रुप कम्युनिटी में ग्रुप हमारा ग्रुप काम, बनाया था? ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप में हम क्या करते थे कि जैसे ही सीट मिलती थी किसी को एक से ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैं हूं और मैं देख रहा हूँ, अभी मैं वीएफएस की वेबसाइट पे हूँ और मैंने 2 सीट देखी, तो मैं हम्म। खुद बुक करूंगा पहले अपनी, और बाकी की एक सीट को ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि जो भी बंदा है वो तुरंत से अप्लाई कर दे। तो वही कम्युनिटी का मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक कम्युनिटी होती है तो आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, आप नए नए आइडियाज ला सकते हो कि चीजों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि अगर एक दिमाग काम कर रहा है तो एक पर्सपेक्टिव आपके पास में, बट मैं और दिलीप सर अगर साथ में हैं तो हो सकता है कि वी आर मैं 11, बेशक वी मेरा आर लाइक 11 एक्सपीरियंस, ना। हाँ, हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस कम है, बट पर्सपेक्टिव एक नया तो मिलता ही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। और वीजा कितने दिन में मिल गया था आपको? दिल्ली वीजा अप्लाई में किया था? 1.5 2 महीने लगे थे, दिल्ली में ओके। मैंने किया था, राइट। तो उस टाइम पे 6 महीने का मिला होगा? यस। ओके। आजकल 1 साल कर दिया है। अब जो वीजा ओके। मिल रहे हैं, कल एक स्टूडेंट का वीजा आया है, वो फुल्डा हाँ। यूनिवर्सिटी में जा रही है। और और प्रोसेस भी बड़ा फास्ट हो गया, 1 महीने में वीजा आ जाता है आजकल कंप्लीट। अच्छा। ओके क्योंकि ओके। शायद पहले ये था कि पहले डॉक्यूमेंट चेक होते थे, फिर हाँ हाँ। आपको मेल आता था कि आप पासपोर्ट सबमिट कर दो। अब क्या होता है कि हाँ, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट एक साथ सबमिट हो जाते हैं, उससे टाइम बच जाता है। ओके ओके। और हाँ, और वो हाँ, थोड़ा चेंज हो गया होगा। और अब वो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस भी अलग से आ गया, तो वो टाइम भी नहीं लगता। हाँ, डॉक्यूमेंट कुछ में, हाँ। एपीएस, आप हाँ, एपीएस। एपीएस जैसा एपीएस आ कुछ। गया तो उससे भी चीजें स्मूथ हुई हैं बहुत सारी, है ना। उसमें टाइम तो ओके। लगता है, पहले लग जाता है, लेकिन बाद में वीजा अपॉइंटमेंट के बाद, जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं और आपका हम्म। पासपोर्ट सबमिट हो जाता है, उसके बाद प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। आपको मतलब वर्किंग डे बोलते हैं, वो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है जनरली। 3 4 वीजा अभी स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो बड़ा फास्ट प्रोसेस रहा है अभी सारा, मतलब सिस्टमेटिक कर ओके दिया है। ओके। तो आई दैट्स डू नॉट ग्रेट। हैव एनी आइडिया अबाउट इट। और आपने मास्टर कौन सी यूनिवर्सिटी से करी थी? मैंने मास्टर्स की थी सर यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसबुर्ग एसन से। ड्यूशबर्ग एसल से। राइट। तो 2 साल का प्रोग्राम रहा होगा ये? हाँ, 2 साल का था। ओके। और जो आपकी मास्टर थीसिस होती है, वो हम्म। सेमेस्टर का ही पार्ट होता है? हाँ मतलब, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि 4 सेमेस्टर है, आप हाँ। कितनी जल्दी आप अपने कोर्सेज को 120 क्रेडिट्स हैं फॉर ओके। एग्जाम्पल। तो हाँ। अगर थीसिस में रजिस्टर करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया होता है कि आप 65 क्रेडिट मिनिमम चाहिए, 90 क्रेडिट्स चाहिए। तो हम्म। उसके बाद में आप 2 साल में करो या 3 साल में करो, वो दैट्स अप टू यू। पर वो पार्ट है 30 क्रेडिट की, जनरली 120 क्रेडिट्स में से 30 क्रेडिट की, और 90 क्रेडिट का अगर आपका मास्टर्स है तो उसमें हम्म। जनरली 20 क्रेडिट्स की हम्म। मास्टर थीसिस होती है। तो यस, इट इज द पार्ट ऑफ सेमेस्टर, यू कैन से। तो वीजा हो गया था, तो जो ब्लॉक अमाउंट था, जो ब्लॉक अकाउंट था, वो आपने खुला लिया था, जैसे आपने बताया कि आपने उसके लिए जॉब करी, पैसा सेव किया। और क्योंकि आप बता रहे कि भाई फैमिली की स्थिति उस हिसाब से नहीं थी हम्म। अ, कि पैसे 11 12 लाख रुपए उस टाइम पे चाहिए थे ब्लॉक अमाउंट के लिए, तो आपने 1.5 साल जॉब करा और पैसा सेव किया। और कंपनी फिर आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर, फैमिली ने भी किया ही होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, हाँ, क्योंकि आप ऑब्वियसली, जब बच्चा बिल्कुल। जर्मनी जा रहा है और मेहनत कर रहा है, तो हर हाँ। हर माता पिता चाहते हैं कि भाई वो जो हेल्प कर सकते हैं बच्चे की करते हैं, तो वो ऑफकोर्स किया ही होगा। हाँ। तो बिल्कुल। ब्लॉक अमाउंट किस में खुलवाया था आपने? ब्लॉक अमाउंट आई गेस एक्सपैट्रियो में मैंने खुलवाया था। एक्सपात्रियो में ही खुलवाया था, ओके। राइट। गुड। तो वो क्योंकि वो वीजा के साथ सबमिट होता है आपका ना, वो हाँ, वो वीजा सर्टिफिकेट के लगता साथ है। में सर्टिफिकेट लगता है आपका। ओके। तो वीजा आपको 1.5 महीने में आ गया और वीजा मिला, और पैकिंग आपने स्टार्ट कर दी होगी उस टाइम पे। तो जब आप जा रहे थे जर्मनी के लिए, तो ऐसा कोई याद है आपको, कैसा लग रहा था, क्या एक्साइटमेंट था उस टाइम पे? क्योंकि फर्स्ट टाइम हम्म। इंटरनेट जर्नी कर रहे हो आप, और जर्मनी जो आपने सपने देखे हैं और जिनके लिए आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो सपने जब पूरे हो रहे हैं, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पूरा हो रहा है, कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे मान लो ब्लॉक अमाउंट में दिक्कत आ गई, या फिर आपका वीजा की डेट नहीं मिल रही है ना, और मान लो वीजा की डेट मिल गई, आपने फॉर्म भर दिया, तो फिर आप कहते हो अरे यार ये काम हो गया, आप बस जल्दी से
बस डेट मिल जाए और मैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूं और फिर वीजा आ जाए और सारा काम धीरे धीरे हो रहा है। और लास्ट में एक क्षण ऐसा आता है कि सारे काम हो गए, वीजा आ गया, सारे काम हो गए और पैकिंग हो गई, अब जाना है भाई, अब तो सीधा, है ना, क्योंकि जर्मनी जाने का टाइम आ तो एक एक्साइटमेंट अंदर से अलग ही होता है। क्योंकि और थोड़ी दूसरी तरफ ये भी रहता है, आप घर वालों से दूर जा रहे हो, अपने दोस्तों से दूर हाँ, जा रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा रहता है। लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होता है जाने का, वो अलग ही होता है। तो ये चीजें थोड़ी पीछे रह जाती है। लेकिन जब आदमी वहां पहुंच जाता है, तो जब आप तनहा होते हो, अकेले होते हो ना, तो आपको वो चीजें याद जरूर आती है कहीं ना कहीं, है ना। वो सर एक ऐसा मोमेंट होता है, यू कैन नॉट यू नो एक्सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल है। एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्योंकि हाँ, क्या होता है कि आपने 20-22 साल मिलके एक दुनिया बनाई है अपनी, बिल्कुल। जिसमें आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आपने अच्छे और बुरे समय को देखा है, ऐसी जगह है जहां पे आपने वो समय देखा है। आपने कुछ ऐसे जगह बना लिए होते हैं कि चलो यहाँ पे ही चाय पियेंगे हम, ये बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा इंडियन खाने का, सॉरी अब तो वैसा नहीं, बट अगर कुछ ऐसा ऑथेंटिक खाना है तो यहाँ पे जाएंगे, ऐसे आपके अड्डे बन चुके होते हैं। हम्म। तो जब आप ऐसी दुनिया को जो आपने 20 साल लगा के बनाई है, उसको जब आप छोड़ के आते हो तो हो सकता है आप हेवन में जा रहे हो, हाँ, लेकिन कहीं ना बट दर्द तो है। जब आप लेकिन आदमी कहना नहीं चाहता है, पर दर्द हाँ, तो रहता ही है, कैसे, ऐसा तो मानना ही एग्जैक्टली पड़ेगा। exactly, क्योंकि ठीक है जर्मनी, यूएसए, बड़ी बड़ी जगह है, पर वो जो दुनिया थी वो तो आपने बनाई थी ना। हाँ, जो जो उस वो मिट्टी की आपका, खुशबू बात ही अलग है, क्यों, ऐसा बोल सकते हाँ, हैं। हाँ, राइट। उसकी महक ही आ जाए तो मजा आ जाता है, क्यों। हाँ हाँ, आप अपनी दुनिया को छोड़ रहे हो, अब आप देख रहे हो कि अब मुझे जीरो से स्टार्ट करना है वहां जाके वापस। मुझे नए दोस्त बनाने हैं, नई जगह ढूंढनी है, नया कमरा है। कुछ दिन हो सकता है अकेले भी रहना पड़े, हो सकता है आसपास के लोग बात भी ना करें। जैसे ही कभी तो ये दोस्त आया सारे मेरा, ख्याल रहते हैं, पता नहीं कैसे होगा यार, वहां जाने पे क्या हाँ, मिलेगा, है ना, राइट, अकेला हूं मैं, मेरे दोस्त भी नहीं है, पता नहीं हाँ क्या हाँ, मुसीबतें आए, सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, है ना। एग्जैक्टली exactly. तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई व्यूअर ऐसा देख रहा है एंड ट्राई टू रीच, ऐसा कमेंट सेक्शन में बोले कि आई डू नॉट नो एनीबॉडी इन जर्मनी, और वो कोशिश करे कि कोई ऐसा बंदा जो मेरी मदद कर सके, तो आप अगर कमेंट सेक्शन में भी कोई बोलता है तो आप उसे मेरा नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल। बाकी बैक टू द मेन टॉपिक, मुश्किल होता है क्योंकि मैंने जैसा बोला कि आप अपने पूरे इन्वेस्टमेंट को छोड़ के और वापस से आप जीरो से एक नई एक मतलब एक दुनिया, नई एक जर्नी नई स्टार्ट हो रही है आपका, जर्नी मतलब स्टार्ट ऐसे कर रहे बोल हो। सकते हैं कि एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है लाइफ का। यस, बट फिर एक और बात की खुशी होती है कि यस, वो जो दुनिया थी मैंने बनाई थी, बट वो ऐसी जगह पे बनाई थी जहां से मैं फैमिलियर था। बट एक एक्साइटमेंट ये होती है कि अभी चलो आई एम गोना डू समथिंग जहां पे मुझे कुछ नहीं पता है क्या करना है। एक ऐसा एडवेंचरस सा लगता है कि हम्म। अभी पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और क्योंकि जगह अच्छी है, सिक्योर है, तो कोई दिक्कत वैसे हाँ, होती नहीं लेकिन ये भी नहीं पता होता क्या एडवेंचर आने वाला है, और उस है। एडवेंचर से मुकाबला ही मुझे खुद को ही करना है ना। हाँ, लेकिन आदमी हम्म, फिर डिसाइड कर लेता है कि एक विल पावर ऐसी होती है आदमी में कि भाई जो भी होगा कर लेंगे, मुकाबला करेंगे और उसका सॉल्यूशन करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हाँ, यही लाइफ का मजा है। नहीं नहीं, लाइफ तो बड़ा एक अलग टॉपिक हो जाता है कि जिंदगी क्या है, पर हाँ। नहीं नहीं, यस, जिंदगी का हिस्सा तो है ही ना। अब प्रॉब्लम आएगी हाँ, तो उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, हो सकता है देर से मिले, लेकिन हर समस्या का सॉल्यूशन अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान बिल्कुल है सर। ही ऐसा, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है चाहे तो, है ना। सर अगर सरकमस्टेंसेस आ जाते हैं तो कर लेते हैं। अभी क्या हाँ होता हाँ। है कि चाहने की बात नहीं होती है, लोग वैसे सरकमस्टेंसेस नहीं होते हैं जहाँ पे हम शायद अपने पोटेंशियल को दिखा पाए। अगर सरकमस्टेंसेस आ जाएंगे वैसे, तो ह्यूमन हैव इनफाइनाइट यू नो पॉसिबिलिटीज, मतलब वो कर सकते हैं, साहब सरकमस्टेंसेस चाहिए बस वैसे। चलो गुड। अब ये बताओ, जर्मनी पहुंच गए आप हैं, फ्लाइट में बैठ गए, और लेकिन अच्छी बात शायद आपकी ये थी कि आपके सीनियर्स हैं,
आप थे हाँ। पहले से ना? यस। मेरे को जो घर मिला था एक्चुअली उसी के बगल में मेरे सीनियर्स थे, बगल वाले घर में ही रह रहे थे। मेरे घर का हाँ नंबर हाँ 340 था और हाँ। उनके घर का नंबर 344 था। तो ये एक पॉजिटिविटी आ गई ना, देखो ऑटोमेटिक लोग मिल गए। हाँ अपने अपने गांव हाँ। के ही लोग मिल गए, अपने इंस्टीट्यूट के ही लोग मिल गए, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आई कि नहीं आई? हाँ, तो अपने आप वो अच्छा हो गया हाँ कि हाँ फिर थोड़ा सा वो रहता है कि यार चलो, किसी को जानते हैं, अकेले नहीं है। हाँ, अकेले नहीं है। और ठीक है, एक एक तो दोस्त था उन्होंने मेरा। जो दोस्त जैसे बने, तो उन लोगों ने आपको घर सर्च करने में मदद की, तो घर यहाँ से ढूंढ लिया था कि वहां जाके ढूंढा था आपने? घर मैंने यहीं से ढूंढ लिया था, बट मेरे हाँ हाँ। साथ में एक बहुत अजीब सा इंसिडेंस हुआ था। अगर कोई यहाँ तक वीडियो को देख रहा है हम्म, तो ये जो है इनसाइट ये बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मेरे साथ में एक बहुत अजीब सा इंसिडेंस हुआ था कि मैंने घर बुक कर लिया है और वो घर जी। का रेंट था 550 यूरोज, एसन के अंदर वो घर था। 550 यूरो? राइट। काल्टस काल्टे मीटर? वाम मीटर। वाम मीटर? फाइव ओके फिफ्टी था, हाँ। ओके। 550 था और वो घर वॉज लाइक वेरी वेरी डेकोरेटिव और कंप्लीटली फर्निश्ड, बहुत ज्यादा अच्छा घर दिख रहा था वो। मेरा मेरा एक दोस्त है प्रतीक, गुलाब नाम है उसका। उस वो घर को देख के भी आया था और जब उसको घर दिखाया तो वो अच्छा लग रहा था। ओके। तो क्योंकि मेरा दोस्त ने घर विजिट कर लिया था ऑलरेडी और घर भी अच्छा था, मीटर रेंट जो था वो थोड़ा सा ज्यादा था, बट क्योंकि घर ना होने से अच्छा है कि आपके पास में थोड़ा सा महंगा घर हो जाए। तो ठीक है। इसकी वजह से मैंने रेंट, वो जो उसका कॉशन था, जो सिक्योरिटी मनी थी, वो डिपॉजिट कर दी। कितने, देन 2 महीने की? 1 महीने की की थी। अच्छा, 1 महीने की, ओके। तो हाँ 550 तो करंट रेंट हो गया महीने का, और 550 कास्टियन हो गई आपकी, हाँ कॉस्ट मनी होगी, राइट? हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो फिर मैं जब जर्मनी में पहुंचा और तो मेरे को प्रतीक लेने रिसीव करने के लिए आया था। प्रतीक ने मेरे को रिसीव किया और मैं जब वहां पे हम लोग, मैं और प्रतीक पहुंचे तो जो रूम था, दैट गाय सेड कि ये रूम हमने किसी और को रेंट किया हुआ है अभी, और वो रूम से गया नहीं है। ओके। तुमको ये दूसरा रूम है, तब तक इस रूम में रहना पड़ेगा। और उस रूम में वो रूम जो था वो कुछ था कि अ, ऐसा लग रहा था कि कम से कम 4-5 महीने से यहाँ कोई नहीं आया है। ओके, बंद जाले पड़ा था। बने हुए थे, हम्म जाले बने हुए थे, गेट खराब था, उसमें गेट भी नहीं था, लोग, डोर लॉक भी बंद खराब था। हम्म उसमें कोई बेड नहीं था, सिर्फ एक मैट्रेस थी, एक चेयर थी जो कि बहुत पुरानी थी, एक टेबल था जिसके ऊपर धूल जमी हुई थी। तो उसने हम्म बोला कि आपको यहाँ रहना पड़ेगा और आपको रेंट एडवांस में देना पड़ेगा अगर यहाँ रहना है तो। लॉक मैं ठीक करवाऊंगा 2-3 दिन में। हम्म। तो दिस सिचुएशन इज वेरी अनयूजुअल वैसे तो जर्मनी में, बट स्टिल बहुत अनकंफर्टेबल कर देने वाली है, क्योंकि आपका ऐसे देश में जहां पे आप किसी को नहीं जानते हो, आपने एक घर ढूंढा है, जिस घर में पहुंचने के बाद आपको एक ऐसे कमरे में रहना है जहां पे ताला भी नहीं है। तो फिर क्या तब किया उस आपने? टाइम पे उस टाइम पे क्योंकि उसने बोला था कि रेंट भी देना पड़ेगा, बट हम लोगों ने बोला कि यार यहाँ नहीं रह सकते, लेट्स लुक फॉर द अनदर रूम। तो जो हमने पैसा उसको आपने मना दिया था एडवांस में, उसका क्या हुआ? हम मैं आ रहा हूँ उस पे। ओके। हमने उसको बोला कि हमको नहीं रहना है और रेंट जो कॉशन है वो आपको वापस करना पड़ेगा, बट ही डिडंट रियली रिप्लाई इन अ गुड मैनर। बट हम क्योंकि रह नहीं सकते थे, तो हमने स्टार्टिंग में सोचा कि चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। तो शाम के 5 बजे एक ऐसे देश के किसी शहर में जहाँ पे मैं कभी पहले नहीं आया, हम्म वहां मैं एक ऐसे दोस्त के साथ में जो 5 दिन पहले आया है, हम्म। रोड पे पूरा सामान लेके खड़ा हूँ। ओके। शाम के 6-7 बजे थे, मेरे को एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। हम्म उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि अब आई डोंट नो कि कैसा होगा, क्योंकि घर है नहीं, रात होने वाली हम्म। है ना। फिर हमने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि घर तो नहीं है, नहीं है। फिर क्योंकि समर था, तो समर्स हम्म। में जनरली 10-11 बजे तक दिन हाँ, होता है। सूरज सूरज निकलता है। हाँ। तो फिर हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हम उस दोस्त के किसी दोस्त के यहाँ पे गए
और वहां पे रुक के हमने लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया, तब जाके एक बंदा बोला कि मैं कल इंडिया जा रहा हूँ और मैं 1 महीने के लिए, मेरा रूम खाली है, इफ यू वांट टू स्टे, एक ओके। महीने के लिए रह सकते हो। तो मेरे को वो, मैं लकी था कि मेरे को 1 महीने पहले घर मिल गया। तो यहाँ बात सीखने की ये है कि अगर आप बहुत अच्छे दोस्त जर्मनी के अंदर नहीं है जहाँ पे आप अनकंडीशनली रुक सकते हो, तो आप पहले से घर ढूंढ के जाओ। और घर, फिर फिर कॉन्ट्रैक्ट घर का, यहीं से और ये कॉन्ट्रैक्ट कर सारी लो आप, चीजें, सीधी सी बात है। हाँ ये सारी चीजें पहले से होनी चाहिए। और बेस्ट होगा अगर आप स्टूडेंट एंड वर्क, जो जो स्टूडेंट के कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है अपार्टमेंट्स जो। होते हैं, हम्म। वहां पे घर ढूंढो, क्योंकि हम्म। फ्रॉड के चांसेस थोड़े होते हैं। मुझे बहुत अलग सिटीज में भी बताया गया है कि जर्मन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ में कभी कभी ऐसे फ्रॉड करते हैं। सब हम्म। नहीं करते ऑब्वियसली, हर जगह हाँ, अच्छे लोग अच्छे और बुरे हैं। लोग, बिल्कुल। अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पर कौवे हर जगह काले होते हैं, गुजरात में एक कहावत है बिल, बिल्कुल। है ना? हाँ। तो 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 एक चीज ऐसा। बताओ यहाँ पे लवेश, कि फिर सिटी रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई होगी फिर तो आपको। हाँ, मैं क्योंकि 1 महीने के लिए दोस्त के यहाँ पे था, मैं सिटी हाँ। रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं था। हाँ। बट मैं लकी था कि मेरा जो 1 महीने के लिए घर था, तो 20 या 25वें दिन पे मेरे को एक घर मिल गया था। ओके। और मैं 28वें दिन, मेरा जो दूसरा बंदा आने वाला था उससे पहले ही मैं मूव करके मैं अपने रूम में चला गया था। और वहां पे मैंने सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, क्योंकि सेम ही जब सिटी तक में आपके हुआ पास था। रजिस्टर एड्रेस नहीं है, आपका फैतराग नहीं है, तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा। हाँ, बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा कॉन्ट्रैक्ट तो जो चाहिए। जो आपका ब्लॉक अमाउंट है उसका पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। यस। राइट। यस, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि घर ढूंढ ले, घर घर आपको ढूंढ लेना जरूरी इसीलिए है। स्टूडेंट तो एंड वर्क की वेबसाइट है सर, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देना। स्टूडेंट एंड वर्क की वेबसाइट है स्टूडेंट जहाँ एंड पे, वर्क ना। हाँ स्टूडेंट एंड वर्क। एक एक वेबसाइट है वेगे गेजुक्ट करके। वेग एग्जीक्यूट, ओके। हाँ, एक है इमोबिलियन। एग्जीक्यूट और इमोबिलियन। हाँ। और इमोबिलियन ना। हाँ, इमोबिलियन। ओके। तो इन सब वेबसाइट्स पे आप पहले से घर ढूंढना चालू कर सकते हैं। और जनरली वीडियो कॉल्स पे आपको विजिट हो जाता है। ओके। यस। गुड। आप और प्लीज ये उसके लिंक बाद डिस्क्रिप्शन में डाल देना अगर ये हो सकता है ठीक तो। है, मैं डाल दूंगा इनका। ओके, गुड। तो ये एक बड़ा हर्डल रहा है आपके उस फेज का, उसके बाद चीजें फिर ठीक होने लग गई हैं। हाँ, उसके बाद फिर चीजें ठीक होने लग गई। उसके बाद तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद अच्छे लोग मिले। चलो। उसके बाद अच्छे और लोग मिले। तो जो मास्टर थीसिस थी वो कब कंप्लीट हुई आपकी। मेरी सर मास्टर थीसिस मैंने अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और चल रही है। ओके। वो चल रही है, मतलब कंपनी में जिसमें मैंने किया था वहां से कंप्लीट हो गया है। ओके। उनको मैंने रिजल्ट्स दे दिया है, उन्होंने मुझे जो नंबर्स होते हैं या नोटन जो भी, वो यूनिवर्सिटी को मेरे बिहाफ पे भेज दिए हैं ऑलरेडी। बट ओके। मैंने वो डॉक्यूमेंट अभी तक सबमिट नहीं किया है, अच्छा, मास्टर वो थीसिस सेरेमनी का। बाकी है जिसमें आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो साथ में वो बुक जो आपने काम किया है वो है ना, वो फोटो हाँ, खिंचवाते हैं राइट लोग ना, कि आपका काम राइट। खत्म हो गया फाइनली, यू 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 हैव डन विद द मास्टर, सो वो टाइटल एंड टाइटल जो होता है वो मिल जाता है। हाँ, वो अभी चलो वो अभी हो वो जाएगा, नहीं वो कोई किया है विशेष मैंने। बात नहीं है। ओके। बिल्कुल। और मीनवाइल आपने शायद कहाँ मीडिया मार्क पे भी जॉब करी थी ना, कहाँ करी थी इससे पहले ना। यस, मैंने मीडिया मार्ट में जॉब जॉब की थी जब मैं स्टूडेंट था। देखो सारा पता है मुझे आपके बारे में। हाँ, मैं देख रहा हूँ वो आपकी मेमोरी। तो मैंने स्टार्टिंग में मीडिया मार्ट में जॉब की थी। एक वेबसाइट है जॉब वैली। जॉब वैल्यू। आप जॉब वैली, JOBVALLEY। बी और ए एक एल दूसरी एल ई वेबसाइट वाई है, हाँ एक दूसरी वेबसाइट है जैन जॉब, ZEN जॉब। ओके। तो जब आप स्टार्टिंग में आते हो, तो क्योंकि आपको उसकी ढूंढने स्पेलिंग क्या में, थी, जॉब वैली, VALLEY। हाँ जी, ओके। हाँ जी, तो ये वेबसाइट भी आप जॉब के लिए आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। ठीक है। आप अगर आप हो सके तो आप स्टार्टिंग में आप एक एडिशनल आप वीडियो बना के ये बता सकते हैं कि हमने
यहाँ पे डिस्कस किया है कि घर कैसे ढूंढना है और हम्म, जॉब कैसे ढूंढनी है हम्म, स्टार्टिंग में, जब आपके पास कॉन्टेक्ट्स नहीं होते। तो ये जो दो वेबसाइट्स हैं या फिर जो दो एप्लीकेशंस हैं, ये आपको हेल्प करती हैं जॉब देने में स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली। ऑल तो राइट। मैं जॉब वैली से जॉब कर रहा था, और हम्म, वहीं से मुझे एक दिन मीडिया मार्ट में जॉब आई थी। बट वहाँ पे जो काम था, वट एवर इट वॉज, टेक्निकल था थोड़ा सा। उन लोगों को अच्छा लगा और वो बोले कि परमानेंट इफ यू वांट टू डू तो कर सकते हो। तो मैंने वहीं पे, क्योंकि मल्टीपल जगहों पे जा रहा था, तो वहीं पे मैंने 9-10 महीने जॉब की थी। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की थी व्यूर्थ में। फिर मैंने मेरी थीसिस करी थी एक कंपनी में। हुड्स है ना कंपनी का नाम आपके, हुड्स? नहीं नहीं, ये इंटर्नशिप की थी यहाँ पे मैंने व्यूर्थ में। डब्लू HURTH ना, हुड्स? डब्ल्यू यू अच्छा, उमलाउट। डब्लू, सॉरी। हाँ, डब्लू यू अमलाउट आर यू टी उमलाउट एच RTH। या यहाँ पे व्यूर्थ? इंटर्नशिप की थी मैंने। ओके। फिर एक कंपनी में मैंने थीसिस की थी, और अभी मैं जॉब कर रहा हूँ ये म्यूलर में। म्यूलर, काफी हाँ, फेमस वो सरनेम है ये, म्यूलर। म्यूलर, सबसे हाँ बहुत। सबसे जर्मनी का सबसे ज्यादा फेमस सरनेम म्यूलर ना, म्यूलर। हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जॉब का? जॉब का एक्सपीरियंस इज गुड, आई वुड से। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। कंपनी और काफी बढ़िया है। कंपनी बड़ी है, हम्म, काम अच्छा है, कलीग्स अच्छे हैं, हम्म, बहुत इंटरनेशनल टीम है। हम्म, आई गेस हमारी 15-20 लोगों की टीम में 3 जर्मन है। ओके। बाकी बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज से हैं बाकी लोग, हैं? हाँ, 3 जर्मन है, एक चाइनीज है, मैं इंडियन हूँ, स्पेनिश है कुछ लोग, हम्म, कुछ टर्किश है, इटालियन है। okay। तो काफी इंटरनेशनल टीम है। अब लवेश चलो, अब ऐसी कोई टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को या स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि जैसे आपने घर का तो बता ही दिया, इसके अलावा और क्या चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए जर्मनी आने से पहले या जर्मनी पहुंचने के बाद? ऐसी कोई चीज आप उनको मेंशन करना चाहें? अ, एक तो शायद लैंग्वेज हो सकती है। घर घर हैं? कैसे घर कैसे ढूंढना है, ये लैंग्वेज, क्योंकि एक हाँ, बड़ी प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज आप सीख के आओगे तो अच्छा हाँ, अच्छा होगा। हाँ, अ, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब जर्मनी ही नहीं, अगर किसी भी कंट्री में जाने का सोचते हैं तो प्लीज थिंक अबाउट इट कि इज इट वर्थ इट, कि आप एक नई जिंदगी स्टार्ट करें अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के। हम्म, और अगर आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो उसकी लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब समझ ही नहीं रहे हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तो अब सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो नई जनरेशन है वो लोग जनरली इंग्लिश बोलते हैं, बट जो पुरानी जनरेशन हैं, जो 40 से ऊपर के लोग हैं, वो जनरली इंग्लिश बोलना प्रीफर ही नहीं करते। नहीं, एक चीज और है, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा हाँ। सा ऐड करूंगा चीज में, कि जैसे मान लो आप किसी जर्मन के साथ गए ग्रुप में, मान लो 5 लोग हैं, हम्म आप अकेले हो, तो हम्म। आपको देख के कुछ टाइम के लिए वो इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे, लेकिन धीरे धीरे पता है ऑटोमेटिक वो आपकी लैंग्वेज में आ जाते हैं। हाँ हाँ, ऐसा वो होता है अक्सर, एग्जैक्टली उनको एग्जैक्टली। याद ही नहीं रहता, क्योंकि जो कंफर्ट जोन है ना लैंग्वेज का, वो अपनी मदर यस। टंग में ही आता है। हाँ, कई वही। बार होता था, क्योंकि मैं तो भी आना 2007 में फिर रहा आपको था। जरूरी है। हम्म 2007 में मैं भी था, तो हम, जैसे मैंने इंटर्नशिप करी थी 11 महीने की, तो हम लोग भी जर्मन के साथ जाते थे, शाम को स्टैम्प होती थी या जो भी प्रोग्राम में जा, तो उनको हम बोलते भाई, हम भी हैं यहाँ पे भाई, आप, हम पूरा, हमको इंग्लिश जर्मन अच्छे से नहीं आती है अभी, तो इंग्लिश में बोलो तो थोड़ी 5 मिनट इंग्लिश बोलेंगे, बाकी फिर जर्मन स्टार्ट। ऐसा यस, होता था, तो उनको टोकना बात पड़ता था, सही है भाई आपकी। जर्मन स्टार्ट कर दिया आपने, फिर हम हम्म बोर हो जाएंगे, हमें नींद आ जाएगी यहाँ पे, तो उनको बताना पड़ता था। तो एक्चुअली ये ऐसा होता है, जहां पे आपका कंफर्ट जोन होता है उसमें आने की कोशिश करता है इंसान, जनरली ना। राइट। अब और दूसरा फिर, मैं कंफर्म करूंगा इसको। या, एग्री। और दूसरी बात, जैसे अगर आपको लैंग्वेज आती है तो कल्चरली या सोसाइटी से भी आप कनेक्ट आसानी से हो सकते हैं, लोगों से बिल्कुल। आपकी बातचीत हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, और अच्छे, हाँ, आपको दोस्त भी जल्दी मिल बन सकते हैं आपके, अगर कम्युनिकेशन अच्छा है, आपको लैंग्वेज आती बिल्कुल है, बिल्कुल। उस कंट्री को आप अच्छे से समझ सकते हो, वहाँ के कस्टम्स को बिल्कुल अच्छे से सर। समझ सकते हो, तो यस। लैंग्वेज तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ही। यस, बिल्कुल। लैंग्वेज लैंग्वेज जरूरी है। हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि हम
एक कॉमन लैंग्वेज जानते हैं ना, जी। तो तो लैंग्वेज इज तो वेरी जैसे इंपॉर्टेंट। गोएथे ने कहा था कि भाई फॉरेन लैंग्वेज सीखो, तो फॉरेन लैंग्वेज नहीं, कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, एक दूसरी कंट्री के उस डोर को ओपन करती है, उस पर जाके आप उस कंट्री के अंदर एक्सेस मिल जाता है आपको। तो यस, राइट। इससे वेर तो ये चीज है बिल्कुल कि लैंग्वेज वास्तव डेफिनेटली में जब आप नई नई लैंग्वेज सीखते हो, इट्स नॉट ओनली द कंट्री बट ऑल्सो यू योर सेल्फ, जो कि नए पर्सपेक्टिव को जान पाता है। क्योंकि एक लैंग्वेज बनने के पीछे एक कहानी होती है, लैंग्वेज के अपने कल्चर की एक अपनी कहानियां, अपने तौर तरीके, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपनी मान्यताएं होती हैं। आप वो सब जानते हो तो आपका जो दिमाग है वो थोड़ा खुलता है, आप कुएं से थोड़ा बाहर आते हो। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न फॉर न्यू लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, वो अपने आप में एक, आई वुड से, बहुत आई ओपनिंग सी, या फिर जरूरी भी बोल सकते हैं चीज है। और अक्टूबर फेस्ट विजिट किया कि नहीं किया अभी? अक्टूबर फेस्ट सर एक दो बार गया हूँ मैं। अच्छा, हाँ। अभी खत्म हुआ है ना फर्स्ट वीक में अक्टूबर के राइट पास। राइट राइट, बिल्कुल। वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। रहता है कि अरे हाँ। अक्टूबर फेस्ट होता है, दुनिया के 6 मिलियन लोग आते हैं, हाँ, वो एक बात ही है। एक लगता है 6 मिलियन भाई बहुत होते हैं, 60 लाख हो जाते हैं भाई। एक रहता बहुत है होता थोड़ा है, सा। और हर दिन इतने लोग आते हैं, वो बात है ना। हाँ, हाँ, तो वो एक एनवायरमेंट ही अलग है कि भाई बड़े बड़े टेंट लग रहे हैं, 5-5 हजार लोग बैठ के बियर पी रहे हैं, तो एक माहौल ही अलग है वहाँ का उस टाइम, तो वो चीज भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे और क्या क्या चीज विजिट कर सकते हैं आपके हिसाब से, कोई बकेट लिस्ट उनको बनानी है, मान लो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो आप ऐड करवाना चाहो कि भाई ये जरूर देखना है, ये मिस नहीं करनी है आपको, ऐसा कोई, ऐसी कोई चीज, कोई मिस म्यूजियम हो नहीं आपका करनी है गाड़ी तो, का, या जैसे जो फेमस है वो तो जनरली सबको पता लग ही जाते हैं। हाँ वो जनरली सबको पता होते हैं। और आजकल चैट जीपीटी, इंटरनेट, ये सबसे हाँ, आप इंटरनेट ने बहुत आसान जल्दी कर दिया। आइटिनरी बना सकते हो और देख हम्म, सकते हो कि सब क्या पॉपुलर है, क्यों पॉपुलर है, कैसे पॉपुलर है, कितने लोग जाते हैं, सब आप बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है ऐसे चुटकियों में। हम्म। तो बाकी पर्सनल रिकमेंडेशन, आई वुड से कि बायर्न घूमो। हाँ, सबसे बड़ा स्टेट है, बायर्न बहुत सुंदर जगह है, सबसे बायर्न बड़ा है, बहुत। सुंदर है, हाँ, बहुत कुछ है देखने के लिए। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ, बायर्न बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। बिल्कुल। मैं रहा हूँ, पिछले हाँ, एक हाँ, साल से रह रहा हूँ लगभग। हाँ, हाँ। एक साल नहीं, 7-8 महीने से रह रहा हूँ, तो आई नो कि बायर्न इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी। उससे पहले, ब्यूटीफुल स्टेट, उससे पहले मैं बाडेन württemberg में रहा था, उससे पहले नार्वे में रह रहा था मैं। तो मैं नॉर्थ राइन 3, वेस्टफालन में ना? हाँ, बॉन नॉर्डर्न कौन सी सिटी वेस्टफालन में में। थे, बॉन में? नहीं नहीं, मैं डुइसबुर्ग। डूइसबुर्ग एसन में, ओके, हाँ वो नॉर्थ राइट उसी के अंदर हाँ, आता है। बिल्कुल। मैं तो भी नॉर्थ राइन वेस्टफालन में रह चुका हूँ, क्योल में था मैं। अच्छा, अरे, अरे क्लाउडिया मैम को आप वहीं से जाने हो क्या? नहीं नहीं, वो उस टाइम पे नहीं जानता था, क्लाउडिया अच्छा मैम से तो मैं अच्छा। आज तक मिला ही नहीं पर्सनली। ओके। वो तो मुझे कहीं ऐसे ही कोई ग्रुप पे, मैं स्पेनिश, मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक है शुरू से ही, हाँ हाँ। और तो मैंने स्पेनिश सीखने की कोशिश करी थी। तो एक एक ग्रुप है जर्मन और स्पेनिश का, तो वो हम्म। मैंने ज्वाइन किया था, तो क्लाउडिया उसमें थी। ओके तो ओके। ऐसे ही फिर मैसेज में बात बात हुई, तो बस फिर ऐसे दोस्ती हो गई। उसने छोड़ दिया वो, अ, अब स्पेस नहीं सीखती तो छोड़ दिया, लेकिन वी आर स्टिल कनेक्टेड, और अब अच्छे से कनेक्टेड है, यानी कि जब भी कुछ पूछना होता है मुझे तो मैं हाँ, पूछ लेता हूँ, और वो मुझे बहुत, मतलब बहुत ही हेल्पफुल लेडी है वो। और आपको हमेशा, आप ग्रुप में भी लिख दोगे कोई लैंग्वेज से प्रॉब्लम लेके कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपकी जरूर हेल्प करे। हम्म। तो आपके जर्मनी के अंदर अच्छे कनेक्शन से जो जर्मन सीखने में मदद कर देते हैं। कनेक्शन तो क्या, हाँ, मान सकते हो, हाँ है कुछ कनेक्शंस बिल्कुल हैं, क्योंकि वहां पे रहे हैं, या फिर कुछ लैंग्वेज सीखने की इच्छाएं रहती हैं, तो ग्रुप में भी कम्युनिकेशन हो जाता है, तो हाँ बोल सकते हो, कुछ लोगों को जानता हूँ जर्मनी में। और अब यही है कि नेक्स्ट ईयर या एक बार विजिट करें, काफी टाइम हो गया, तो फिर बिल्कुल। पर्सनली भी मिलेंगे आपसे, और
बाकी स्टूडेंट से भी मिलना होगा। जरूर आइए सर, मोस्ट वेलकम आपका। तो थैंक यू सो मच लवेश फॉर द वंडरफुल इंटरव्यू, और आपने बहुत सारी चीजें के बारे में बताया, और जो प्रॉब्लम्स थी उन पे भी बड़ी डिटेल में बात करी है। तो जो स्टूडेंट जर्मनी का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान करेंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और वो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप जरा सा 5 मिनट सुन के उस वीडियो की पूरी हकीकत को नहीं जान सकते। तो बेटर यही है आप पूरा देखें, एक एक चीज को सुने, क्योंकि हर शब्द इंपॉर्टेंट होता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो बस यही है कि विश यू गुड लक, और अच्छा कैरियर मिल गया है आपको, अच्छी जॉब मिल गई है, बस अच्छे से कैरियर बनाओ, जम के मेहनत करो, और अपने देश का और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, और अब ज्ञानशाला का नाम तो जी रोशन जी। करोगे ही, क्योंकि अपने थैंक यू अपने सर। कनेक्शन भी जुड़े हैं जरूर। हुए ही हैं अपने ना। और बिल्कुल। बाकी हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, और जल्दी अरे थैंक आपसे यू सर, थैंक जर्मनी यू। मुलाकात होगी। ठीक है। जरूर ऑल द आप आइए बेस्ट। और आप बिल्कुल बिल्कुल बताइए क्या मिलेंगे बात अपन है। ना। तो ठीक ऑल है द सर। वेरी बेस्ट लवेश। बाय। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। Auf Wiedersehen, ne? auf Wiedersehen सर।